राधे राधे आप सभी को। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने एक पुराने मित्र से मिली। वह निराश था, जीवन से हारा हुआ। उसके मन में ढेरों सवाल थे जिनके उत्तर वह ढूंढ रहा था। उसने मुझसे कहा, अगर भगवान सचमुच हैं तो इस संसार में बुराई क्यों है? भक्त को दुख और पापी को सुख क्यों मिलता है? तो आइए आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करते हैं। शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहे हो। तो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो अच्छे लोगों को इतना कष्ट क्यों देते हैं, और जो पापी हैं वो सुख सुविधा धन दौलत सब पाते हैं? देखिए, ये सवाल कुछ नया नहीं है। हर युग में लोगों को यही शंका होती है। लेकिन याद रखिए, भगवान ना तो अन्याय करते हैं ना पक्षपात। यह सब कर्म का खेल है। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाया। कभी कभी हम वर्तमान जन्म का दुख देखते हैं, पर उसके पीछे कई जन्मों का हिसाब छुपा होता है। एक बार संत कबीर से एक व्यक्ति ने पूछा, मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ पर फिर भी मन अशांत है, और वह व्यापारी जो चोरी करता है, लोगों को ठगता है, सुखी क्यों है? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, वो व्यापारी अपने पिछले जन्मों का पुण्य भोग रहा है और तुम अपने पिछले जन्म के पाप धो रहे हो। धैर्य रखो, जब उसका खाता खाली होगा तब न्याय तुम्हें खुद दिखेगा। तो अब मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, ठीक है, लेकिन भगवान चाहते तो भक्त को तुरंत सुख क्यों न दे दें, क्यों परीक्षा लेते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, जैसे सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही भक्त की भक्ति दुख और परीक्षा से मजबूत होती है। अब रामायण में ही देखिए, माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास सहा। श्री राम ने भी दुख और कठिनाइयां झेली। अगर भगवान स्वयं और उनके अपने भी दुख से गुजरे तो हमें भी धैर्य रखना चाहिए। मीराबाई को विष का प्याला दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे भी श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर पिया। वो जहर अमृत बन गया। आज भी राजस्थान में मीराबाई के भजन गाए जाते हैं। उनकी वाणी सिखाती है, सच्चा भक्त दुख को भी प्रभु की देन मान ले तो वही दुख भक्ति की शक्ति बन जाता है। तभी मेरे मित्र उत्तेजित होकर पूछने लगे, लेकिन ये पापी लोग तरक्की पर तरक्की क्यों कर रहे हैं? भगवान इन्हें रोकते क्यों नहीं? तो सुनिए, भगवान की अदालत धीमी है पर अचूक है। पापी को समय दिया जाता है कि वह सुधर जाए। अगर वह नहीं सुधरा तो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए कहा गया है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अब महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी। दुर्योधन और कौरव शुरू में जीतते रहे, पांडव बार बार हारते रहे, लेकिन अंत में धर्म ही जीता, क्योंकि पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, स्थायी नहीं होता। एक कथा है अजामिल की। एक व्यक्ति था अजामिल। उसने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में उसने अपने बेटे को पुकारते हुए कहा, नारायण। भगवान ने सिर्फ उस नाम के कारण उसे बचा लिया। यही ईश्वर का न्याय है, सुधार का अवसर भी और दंड भी। तो अब हमारे मित्र बहुत ही उत्साहित हो गए और पूछने लगे, तो क्या हर दुख भगवान की मर्जी से होता है? तो इसका उत्तर है, नहीं, हर दुख भगवान नहीं देते। अक्सर ये हमारे कर्मों का परिणाम होता है। भगवान तो सिर्फ इतना करते हैं कि हमें उस दुख को सहने की शक्ति देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुखम धीरम, यानी सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख दुख में समान रहे। एक साधु पत्थर पर बैठकर ध्यान करते थे। तेज बारिश और तूफान आया। लोगों ने पूछा, आप परेशान क्यों नहीं हुए? तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, ये भी प्रभु की इच्छा है और मैं भी। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं फिर भी उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही भक्त को भी होना चाहिए, हर परिस्थिति में समान। तो याद रखिए, दुख हमें मजबूत बनाता है। सुख और पाप अस्थायी हैं।
भगवान हमेशा भक्त के साथ हैं, भले ही अदृश्य रूप में। अगर आपके जीवन में कठिनाई है तो घबराइए मत। ये भगवान की परीक्षा भी हो सकती है या आपके कर्मों का हिसाब, लेकिन उसका अंत हमेशा उजाले में ही होता है। तो देखिए, मेरे मित्र के प्रश्न बहुत हैं, तो उनके जवाब अब हम बाद में ढूंढेंगे। पर आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा उत्तर सबसे गहरा लगा। अगर आपको भी पूरा विश्वास है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और इस वीडियो को उन लोगों के संग शेयर करिए जिनके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके सवालों का जवाब यहीं छुपा हो। तो अगर आपको जवाब अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।